A very warm welcome to my YouTube channel Coffee with Knowledge. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे and you all are having a blessed life. This is my first YouTube video and I hope मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। इस चैनल में दोस्तों मैं आपके लिए कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कुछ वर्ल्ड इवेंट्स और उनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये चैनल मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया है जिनको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज या बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज या बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च सुनने में मज़ा आता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर एंड आई टेक यू थ्रू अ लॉट ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एपिसोड। सो दोस्तों, जो मेरा पहला एपिसोड था ना, मैंने सोचा मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बनाऊँ और मैंने कहा अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाना है तो इस टाइम स्नीकर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक शायद ही कोई होगा। तो पता करते हैं ये स्नीकर्स होते क्या हैं, ये कब आए मार्केट में और ये इतनी क्रेज़ कैसे बना गए। और आजकल आप देखते होंगे हर जना अपने स्नीकर मार्केट के बारे में बात करता है, कब ड्रॉप आने वाला है, कब डिस्काउंट लगने वाले हैं, कौन सा कब खरीदना है, कौन सा रेयर मॉडल है, इससे इतनी कमाई होनी कैसे शुरू हुई। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले जो है ना दोस्तों, ये जूते बने थे 1800 में इनको बोला जाता था प्लिमसॉल्स। बट ये प्लिमसॉल्स ना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे। एक तो इनका राइट और लेफ्ट पांव साथ एक जैसा था, तो डिमांड थी एक सॉफ्टर शूज़ की। फिर निकले केड्स विद कैनवस टॉप, ये यूएस रबर कंपनी ने बनाए थे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आए और 1917 में जब इसकी मास प्रोडक्शन थी ना, तो एक डिज़ाइनर थे मार्कस कॉन्वर्स। आपको समझ में आ गया होगा, ये मार्कस कॉन्वर्स वॉज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी डिज़ाइनर्स जिन्होंने उस टाइम के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉलर शक टेलर के साथ टाई अप किया और कन्वर्स ऑल स्टार को बास्केटबॉल में प्रमोट करना शुरू किया। इन जूतों ने दोस्तों मार्केट में आग लगा दी थी। इट वॉज द फर्स्ट बिग रेवोल्यूशन इन स्नीकर्स। बट ये ना बहुत ज़्यादा बास्केटबॉल तक सीमित था। अब जैसे कंपनीज हैं, कंपनीज नीड मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, और इसी टाइम पे एंट्री हुई आदिदास की। आदिदास के फाउंडर कौन थे? एडोल्फ दासलियर। ही वॉज अ विजनरी, ठीक है, ही वॉज अ विजनरी, ही वॉज एन इंजीनियर एंड ही हैड बिग ड्रीम्स। और उनकी ड्रीम सच होने वाली थी 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में। उन्होंने दोस्तों इस ओलंपिक्स के लिए स्पेशली स्पाइक्ड शूज़ बनाए थे एंड ही वांटेड द बेस्ट एथलीट्स टू वेयर देम, बेस्ट एथलीट्स फ्रॉम यूएसए और एनीवेयर। और याद रखना ये एक जर्मन के थे। अच्छा, इनका टाई अप हुआ जेसी ओवंस के साथ। जेसी ओवंस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर्स। ही केम फ्रॉम अ ब्लैक कम्युनिटी एंड दैट टू अ स्लेव कम्युनिटी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बर्लिन ओलंपिक्स है, इसकी जिम्मेदारी हिटलर के ऊपर थी, द नाज़ी जर्मनी। ये इनका शोकेस था अपनी हेरिटेज को दिखाने का, अपनी आर्यन सुप्रीमेसी को दिखाने का। तो एक ब्लैक आदमी का वहाँ पे भागना एक हिटलर को वैसे ही बर्दाश्त कम हो रहा था। अच्छा, जब ओलंपिक्स शुरू हुए तो क्या हुआ? जेसी ओवंस 4 गोल्ड मेडल जीत चुके थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका था हिटलर के लिए भी, और जेसी ओवंस की भी लाइफ बदल चुकी थी। और जेसी ओवंस के साथ एक जने की लाइफ और बदल चुकी थी, वो था आदि दासलर। आदिदास हैड चेंज द गेम। अच्छा, ये हिटलर को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने हैंड शेक तक करने से मना कर दिया था जेसी ओवंस के साथ। इनफैक्ट पहली मेडल सेरेमनी के बाद उन्होंने पोडियम पे जाना ही छोड़ दिया था। उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू गो। और एक बात याद रखना, आदि दासलर के लिए आसान नहीं था। ही वॉज इन द नाज़ी जर्मनी। हिटलर के नाक के नीचे उन्होंने एक ब्लैक ओरिजिन के आदमी को अपना जूता दिया था जो पहन के 4 गोल्ड मेडल जीत चुका था। बट आदि दासलर को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ही वॉज मैड फॉर मार्केटिंग एंड ही वॉन्टेड ग्लोबल डोमिनेशन। इससे क्या हुआ, बाकी स्पोर्ट्स में इसकी बहुत ज़बरदस्त एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, क्यों हो चुकी थी? क्योंकि शूज़ और एथलीट्स का ना बहुत डीप रिलेशन होता है। इट्स नॉट लाइक क्रिकेट की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनकी ट्रेनिंग, रनिंग, फाइनल आउटपुट बहुत ज़्यादा शू क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इसको बाकी स्पोर्ट में आना शुरू हुआ ये, तो जो कंपनीज थी उनको लगा कि अभी भी ये ना मार्केट बहुत लिमिटेड है। ध्यान से समझना, पहले उनको लगा बास्केटबॉल तक लिमिटेड थी, अब उनको लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स तक लिमिटेड है। तो इसका ना बहुत ज़्यादा परसेप्शन बनता जा रहा था कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, रनिंग, स्प्रिंटर्स या जो बहुत हाई फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ही इन जूतों की ज़रूरत होती है। बट ये चेंज होने वाला था।
1950s में दोस्तों इसने फैशन इंडस्ट्री में एंट्री मारी। फैशन इंडस्ट्री इज़ फॉर ऑल, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर ऑल, बट फैशन इंडस्ट्री इज़ फॉर ऑल। और ये इसने बहुत मास प्रोडक्शन स्टार्ट करी। इट बिकेम अ फैशन स्टेटमेंट, इट बिकेम अ मस्ट हैव। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री के बाद ना इसमें एक और बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आने वाली थी। उस रेवोल्यूशन का क्या नाम था? उस रेवोल्यूशन का नाम हम सब जानते हैं दोस्तों। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नोन एज गोट, माइकल जॉर्डन। हम सबको पता है वो कितने बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे। व्हेन ही यूज्ड टू प्ले, द होल वर्ल्ड यूज्ड टू वॉच हिम। ही वॉज द शो स्टॉपर। अच्छा, अब जब इतना बड़ा प्लेयर नाइकी के शूज़ पहन के खेलेगा तो उसमें आगे कुछ तो होना ही था ना। तो उसमें एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट कोलैबोरेशन होने वाली थी, नाइकी एयर जॉर्डन। इस जूतों की सेल्स दोस्तों आज तक ऑल टाइम हाई है। ऑल्दो इसमें माइकल जॉर्डन का नाम था तो दैट्स वाई इट वॉज सेलिंग, बट नाइकी को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। नाइकी वॉज अ ब्रांड नेम, बट इवन ब्रांड नेम्स नीड सम हाई सेलिंग फेसेस। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकला? माइकल जॉर्डन ने बहुत पैसा कमाया, कंपनी ने बहुत पैसा कमाया और कस्टमर्स खुश थे। कस्टमर्स को और डिमांड मिली और इंक्रीज हुई उनकी डिमांड। इस जूते ने दोस्तों सारी एक्सपेक्टेशंस क्रॉस कर दी। ये तभी मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। ये जितनी एक्सपेक्टेड थी ना उससे भी डबल ट्रिपल चली गई। तो अब क्या हुआ, जब इतनी बड़ी मार्केट तैयार हो चुकी थी ना तो एक चीज़ तो होनी थी, सारे ब्रांड्स में आपस में कंपटीशन शुरू हो गया। कंपटीशन किस चीज़ का था? टू हैव द बेस्ट साइंटिफिक रिसर्च, टू हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, इन सब के पीछे ना एक बहुत ही क्लियर मोटिव था कि स्नीकर इंडस्ट्री को थोड़ा चेंज करना है। अब टाइम आ चुका है इसके अंदर थोड़े स्टाइलिश डिज़ाइंस लाने का, थोड़े स्लीक डिज़ाइंस लाने का, थोड़े कलरफुल डिज़ाइंस लाने का विद सम गुड लेसेस, डिफरेंट लेसेस। तो इसके ऊपर बहुत R&D हुई और अब स्नीकर एक नए तरीके के डिज़ाइंस के साथ आना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, माइकल जॉर्डन के बाद ना एक और जने थे नोन एज कान्या वेस्ट। अब आप उनको जानते भी होंगे, सकता बहुत ना जानते हो। माइकल जॉर्डन की तरह ना ही क्रिएटेड अनदर रेवोल्यूशन इन स्नीकर इंडस्ट्री। उस रेवोल्यूशन का क्या नाम था? यीजी। यीजी वॉज द ब्रांड नेम ऑफ कान्ये वेस्ट शूज विच ही हैड डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद एडिडास। सो देखा, अब ये एक सेकेंड रेवोल्यूशन थी और इस जूते ने भी दोस्तों सेम वही किया जो नाइकी एयर जॉर्डन ने किया था। कान्ये वेस्ट यूज्ड टू वेयर देम इन एवरी कॉन्सर्ट एंड इट बिकेम अ क्रेज। अच्छा, इसने खाली यीजी को नहीं, इसने और बाकी ब्रांड्स को भी बहुत प्रमोट किया और इससे क्या हुआ, एक कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्ट हुई। कम्युनिटी बिल्डिंग क्या हुई? इट वॉज कॉल्ड अ स्नीकर कम्युनिटी। अभी भी ईट ब्रीथ स्लीप स्नीकर। कब डिस्काउंट लगेगा, कौन सा डिज़ाइनर आ रहा है, कौन से कलर्स आ रहे हैं, कौन से कोलैबोरेशन आ रहे हैं, कौन से स्पोर्ट्स स्टार किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कौन सा डिज़ाइनर किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। अच्छा, इसको रैप कल्चर ने बहुत पुश दिया। अपकमिंग आर्टिस्ट, नोन आर्टिस्ट, उन सबको ये एक आइडेंटिटी लगने लगी। तो इट क्रिएटेड एन आइडेंटिटी अमंग पीपल कि मेरे पास ये स्नीकर है। यू नो, ये कंसेप्ट चेंज होता जा रहा था, कि मेंटली चेंज हो चुका था। इट वॉज नॉट जस्ट अनदर शू, इट वॉज स्नीकर्स। तो इसका इम्पैक्ट बहुत डीप जा चुका था कम्युनिटी में। द मार्केट वॉज सेट, मार्केट तो पहले ही सेट हो चुकी थी, बट ये और नेक्स्ट लेवल पे जाती जा रही थी। अच्छा, अब इसका करंट सिनारियो देखते हैं। अब ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है? आप हिस्ट्री समझ गए, यू नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, क्या लेगेसी है इन जूतों की। अच्छा, इसमें कंपनीज ने ना बहुत अच्छी चीज़ करी। बहुत अच्छी चीज़ क्या करी? बहुत दिमाग लगाया। इन्होंने प्रोडक्शन को कम रखा। प्रोडक्शन कम था तो सप्लाई कम हुआ। अच्छा, ये दोनों चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन डिमांड तो बढ़ती जा रही थी। जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता था, जब कोई नया मॉडल लॉन्च होता था, तो शोरूम्स के बाहर लाइन लग जाती। डिमांड एट ऑल टाइम हाई, प्रोडक्शन लो, सप्लाई लो। उससे होना क्या था? उससे वही होना था, जूतों के प्राइजेस बढ़ते चले गए। द रेयर इट वॉज, द मोर एक्सपेंसिव इट वॉज। हाइप होने लगी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड शूज़ बनने लगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अच्छा, इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है जो एक ऑब्वियस फैक्टर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब ये टेक्नोलॉजीज आती हैं, दीज आर नॉट चीप टेक्नोलॉजीज, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज विच रिक्वायर सम वेरी हाई स्किल्ड पीपल, सम वेरी हाई स्किल्ड लेबर फोर्स। और एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग होती थी स्पोर्टिंग इवेंट्स में, मैसिव स्पोर्टिंग इवेंट्स जहाँ पे मैसिव स्पोर्ट्स क्रेजी पीपल आते थे। तो इवेंट्स बहुत महंगे होते थे। और एक और ऑब्वियस फैक्टर,
royalty to artist. I'll give you an example. Kanye charges around 15% royalty on Yeezys. So you can imagine why the cost is so high. ठीक है. एंड देन एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो थी इनके पास, जूतों को इतना रेयर बना दो कि उनकी कॉस्ट बढ़ती चली जाए. अच्छा, ये जूतों को रेयर बनाने से जो कॉस्ट बढ़ी ना, इट रिजल्टेड इन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वाज दैट रिजल्ट? रिजल्ट ये था कि स्नीकर्स अब रीसेल मार्केट में आ चुके थे. रीसेल मार्केट क्या होती है? जैसे आप नाइकी के स्टोर में गए, आपने जूता खरीदा, आपने जूता पहन लिया, ये तो एक सिंपल शॉपिंग होगी. बट अब आप एक इंटेंशन के साथ जा रहे हैं कि मैंने इस जूते को आगे बेचना है. आई विल स्टॉक इट, और मैं इसको तब निकालूंगा जब इसकी डिमांड मार्केट में एट ऑल टाइम हाई होगी कि मुझे बहुत अच्छा प्राइस मिल पाए. ठीक है. अब जब ये प्रोसेस भी सुपर हिट हो गया तो फिर सबने ही पैसा कमाना शुरू कर दिया. अब तो एंडोसर्स भी पैसा कमा रहे थे, ब्रांड भी पैसा कमा रहे थे, लोग भी पैसा कमा रहे थे. तो ये प्रोडक्ट तो हिट होना ही था ना लोगों. अब थोड़ी बात करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है. एट प्रेजेंट जो स्नीकर इंडस्ट्री है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $70 billion, which comes to be approximately 4.5 lakh crores, and it is expected to reach $100 billion, 7 lakh crore. So I really believe it is a time for some good Indian startups to enter into this segment, and also if possible a big brand can start manufacturing, because India will be the youngest market and this product is demanded maximum by the youth. So India has a huge opportunity, a great product, a great setup market which offers you a great return on investment. So it is a win-win situation for all. So now you share your thoughts. What do you think? ये स्नीकर इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? ये और बढ़ेगी या एक ये बबल है? बबल क्या मतलब, आपको लगता है इसके रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बबल किसी दिन बर्स्ट होगा, हाइप कम होगी, या आपको लगता है इंडिया में तो अभी इसकी शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखो इसने कितने झंडे गाड़ने हैं. तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरे ये स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आया हो. नोट, मैं इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा. आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो. सो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ होगी. हैव अ गुड डे एंड अ ब्लेस्ड लाइफ. थैंक यू सो मच.